गांव के छोर पर मिट्टी की खुशबू से भरा एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था किसान हरिराम, उसकी पत्नी सरस्वती, बूढ़ी माँ धानी और 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गीता। यह परिवार छोटा था पर सपने बड़े थे। हरिराम की जिंदगी खेतों से शुरू होती और खेतों पर ही खत्म हो जाती। सूरज उगने से पहले वह उठ जाता, बैलों को चारा देता, हल संभालता और अपने खेत की ओर निकल पड़ता। मिट्टी उसके हाथों से ऐसे बात करती थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। हरिराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 3 बीघा, लेकिन वह उन 3 बीघाओं को अपने दिल की तरह संभालता था। उसे पता था कि इसी मिट्टी से उसके बच्चों का भविष्य निकलेगा। सरस्वती घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी बराबरी से निभाती थी। वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, रोटियां सेंकती, बच्चों को तैयार करती और फिर हरिराम के साथ खेत पर भी हाथ बंटाती। उसकी आंखों में थकान कम और भरोसा ज्यादा रहता। हरिराम की माँ धानी गांव की सबसे बुजुर्ग महिलाओं में गिनी जाती थी। उसकी पीठ झुक गई थी, पर अनुभव का बोझ उसके चेहरे पर चमक बनकर झलकता था। वह अक्सर बच्चों को पुराने किस्से सुनाती, कैसे अकाल आए, कैसे बाढ़ आई और कैसे मेहनत ने हर बार परिवार को बचाया। धानी कहा करती, मिट्टी माँ है बेटा, इसे इज्जत दोगे तो यह तुम्हें भूखा नहीं रखेगी। मोहन 12 साल का था। उसे पढ़ने का शौक था, पर खेतों से भी लगाव था। स्कूल से लौटकर वह किताबें रखने के बाद सीधा खेत की ओर भागता। गीता 8 साल की थी, चंचल, जिज्ञासु और सपनों से भरी। वह अक्सर पूछती, बाबा, क्या मैं बड़ी होकर मास्टरनी बन सकती हूँ? हरिराम मुस्कुराकर कहता, क्यों नहीं बिटिया, पढ़ोगी तो सब बनोगी। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। बारिश का भरोसा नहीं, बाजार के दाम तय नहीं और कर्ज हमेशा सिर पर मंडराता रहता। उस साल मानसून देर से आया। खेत सूखे पड़े थे, दरारें पड़ गई थी। हरिराम रोज आसमान की ओर देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। सरस्वती उसके चेहरे की चिंता पढ़ लेती, पर हिम्मत बनाए रखती। वह कहती, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आखिरकार बादल आए। पहली बारिश में पूरा परिवार खेत की मेड़ों पर खड़ा होकर भीगता रहा। बच्चों की हंसी, माँ धानी की आंखों में आंसू और हरिराम की राहत, सब एक साथ घुल गए। बीज बोए गए, मेहनत शुरू हुई। हर दिन खेत में नई उम्मीद उगती, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के साहूकार ने पुराने कर्ज की याद दिलाई। ब्याज बढ़ चुका था। हरिराम ने समय मांगा। वह जानता था कि फसल अच्छी हुई तो सब चुका देगा। सरस्वती ने अपने कंगन बेचने की बात कही। हरिराम ने मना किया, पर सरस्वती बोली, कंगन फिर आ जाएंगे, इज्जत और हिम्मत पहले। समय बीतता गया। फसल अच्छी खड़ी थी, बालियां लहलहा रही थी। गांव में चर्चा थी कि इस बार हरिराम की मेहनत रंग लाएगी। कटाई का समय आया। पूरा परिवार खेत में जुट गया। मोहन भी छुट्टियों में पूरा साथ देता। गीता बालियां चुनती और गीत गुनगुनाती। माँ धानी दूर से सब देखती और भगवान को धन्यवाद देती। कटाई के बाद अनाज घर आया। खुशी का माहौल था। सरस्वती ने गुड़ की रोटियां बनाई। बच्चों ने पहली बार पेट भरकर खाया। हरिराम ने अनाज मंडी में बेचा। दाम बहुत अच्छे नहीं थे, पर इतने जरूर थे कि कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया जा सके। साहूकार ने नाक सिकोड़ते हुए पैसे लिए, पर हरिराम का सिर ऊंचा था। इसी बीच गांव में एक नई खबर आई। सरकार की ओर से स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। मोहन का नाम सूची में था। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने मोहन से कहा, बेटा,
पढ़ाई मत छोड़ना, खेत में संभाल लूंगा। मोहन ने वादा किया कि वह पढ़ लिख कर गांव का नाम रोशन करेगा। सर्दियां आईं। खेत खाली थे, पर घर में गर्माहट थी। सरस्वती ने गीता को पढ़ना सिखाना शुरू किया। माँ धानी रोज दिए जलाती और परिवार की सलामती की दुआ करती। हरिराम अगली फसल की योजना बनाता। कौन सी फसल, कितना बीज, कितना खर्च। अगला साल आसान नहीं था। इस बार बाढ़ आई, खेत पानी में डूब गए, महल पर पानी फिर गया। हरिराम टूट सा गया। सरस्वती ने उसका हाथ थामा। माँ धानी ने कहा, हर रात के बाद सुबह होती है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जिसने जो बचा पाया बांट दिया। सरकार से कुछ राहत मिली, अनाज और बीज मिले। हरिराम ने फिर से शुरुआत की। उसने सीखा कि अकेले नहीं, मिलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। मोहन ने स्कूल में अव्वल आना जारी रखा। गीता ने भी किताबों से दोस्ती कर ली। समय के साथ खेत फिर हरे हुए। इस बार हरिराम ने नई तकनीकें अपनाई। कम पानी में फसल, जैविक खाद। गांव के लोग उससे सीखने लगे। सरस्वती ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बचत शुरू की। माँ धानी की आंखों में संतोष था। एक दिन मोहन शहर के कॉलेज में चयनित हुआ। पूरे गांव ने मिठाई बांटी। हरिराम ने बेटे को गले लगाया और कहा, हमारी मेहनत सफल हुई। गीता ने ठान लिया कि वह भी पढ़ेगी और गांव की लड़कियों के लिए मिसाल बनेगी। सालों बाद हरिराम का घर पक्का हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। परिवार की जिंदगी में सुकून आया। हरिराम अब भी सुबह खेत जाता, पर चेहरे पर चिंता कम और मुस्कान ज्यादा होती। सरस्वती घर और समाज दोनों में सम्मानित हो गई। माँ धानी एक दिन चुपचाप सो गई। उसके जाने का गम था, पर उसके संस्कार परिवार के साथ थे। हरिराम ने खेत की मेड़ पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ, आपकी सीख ने हमें बचाया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किसान और उसका परिवार हर दिन एक नई कहानी लिखता है, मेहनत, धैर्य और प्रेम की। मिट्टी आज भी हरिराम के हाथों से बात करती है और वह जानता है कि जब तक परिवार साथ है, कोई भी मौसम उसे हरा नहीं सकता। माँ धानी के जाने के बाद घर सूना सा हो गया था। आंगन वही था, तुलसी का चौरा वही, पर उसकी परछाई हर कोने में महसूस होती थी। हरिराम सुबह खेत जाने से पहले चौरे पर पानी चढ़ाता और मन ही मन माँ को प्रणाम करता। सरस्वती चुपचाप सब देखती। उसकी आंखों में आंसू होते पर होठों पर हौसले की मुस्कान रहती। मोहन अब शहर के कॉलेज में पढ़ रहा था। पहली बार घर से दूर रहना उसके लिए आसान नहीं था। गांव की मिट्टी, खेतों की हवा और माँ के हाथ का खाना सब उसे याद आते। हर हफ्ते वह फोन करता और कहता, बाबा, यहाँ सब ठीक है, बस गांव की बहुत याद आती है। हरिराम गर्व से कहता, पढ़ाई मन लगाकर करना, हम यहाँ संभाल लेंगे। गीता अब किशोरावस्था में कदम रख चुकी थी। उसकी आंखों में सपने और सवाल दोनों थे। वह स्कूल में सबसे आगे रहती और गांव की दूसरी लड़कियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती। सरस्वती उसे देखती तो माँ धानी की बातें याद आती, बेटियां पढ़ेंगी तो घर रोशन होगा। इधर हरिराम ने खेती में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे। उसने पास के कृषि कार्यालय से जानकारी ली, बीज उपचार, फसल चक्र और प्राकृतिक कीटनाशक। शुरुआत में गांव के कुछ लोग हंसे, पर जब खेत में फसल पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी, तो वही लोग सलाह लेने आने लगे। एक साल सूखा फिर पड़ा। इस बार हरिराम घबराया नहीं। उसने कम पानी वाली फसल बोई और तालाब से सिंचाई की योजना बनाई। सरस्वती ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटा सा ऋण दिलवाया।
मेहनत रंग लाई। जहाँ कई खेत सूखे रह गए, वहाँ हरिराम का खेत उम्मीद की तरह खड़ा था। उसी साल गांव में पंचायत चुनाव हुए। लोगों ने हरिराम को किसान प्रतिनिधि बनाने का प्रस्ताव रखा। पहले तो वह हिचका, पर सरस्वती ने कहा, अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो गांव कैसे बदलेगा। हरिराम चुना गया। उसने किसानों की समस्याएं खुलकर रखीं, पानी, बीज, दाम। मोहन ने कॉलेज में कृषि विज्ञान चुना। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर खेती को लाभकारी बनाए। छुट्टियों में वह गांव आता और खेतों में नए तरीके आजमाता। पिता पुत्र की जोड़ी अब खेत में चर्चा करती, मिट्टी की जांच, लागत और बाजार। गीता ने जिला स्तर की छात्रवृत्ति जीती। पूरे गांव ने उसे बधाई दी। उसने मन से कहा, मैं पढ़ लिख कर गांव की हर बेटी तक शिक्षा पहुंचाना चाहती हूँ। सरस्वती की आंखें गर्व से भर आईं। समय बदला। सड़क बनी, मंडी तक पहुंच आसान हुई। हरिराम ने सीधे बाजार में अनाज बेचना शुरू किया। बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई। आमदनी बढ़ी, कर्ज खत्म हुआ। घर में फिर से हंसी लौटी। एक दिन तेज आंधी आई। कई घरों की छतें उड़ गईं। हरिराम ने पंचायत के साथ मिलकर राहत का काम संभाला। सरस्वती ने महिलाओं के साथ मिलकर खाना बनाया। गीता बच्चों को संभालती रही। गांव ने एक परिवार की तरह मुश्किल झेली। सालों बाद मोहन पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा। उसने शहर की नौकरी ठुकरा दी। उसने कहा, मेरा भविष्य यही है। उसने किसानों का एक समूह बनाया और जैविक खेती शुरू की। धीरे धीरे गांव की पहचान बदलने लगी। सरस्वती अब गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह उन्हें बचत, स्वावलंबन और सम्मान का रास्ता दिखाती। हरिराम उसे देखकर सोचता, सच्चा सहारा यही है। गीता ने शिक्षक बनने की पढ़ाई शुरू की। उसने निश्चय किया कि वह गांव में ही पढ़ाएगी। माँ धानी का सपना उसकी आंखों में जीवित था। एक शाम पूरा परिवार खेत की मेड़ पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। हरिराम ने कहा, हमने बहुत कुछ देखा, दुख, संघर्ष और जीत। मोहन बोला, पर हमने हार नहीं मानी। गीता मुस्कुराई, और आगे भी नहीं मानेंगे। सरस्वती ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, माँ, देखो, तुम्हारा परिवार आगे बढ़ रहा है। हवा चली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो।